जीयनपुर गेहूं क्रय केंद्र पर कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन। 3 दिन में किसानों की खरीद न होने पर दी चक्का जाम की चेतावनी। बता दें कि जीयनपुर क्रय केंद्र पर किसानों की गेहूं की खरीदारी न किए जाने से आक्रोशित कांग्रेस पार्टी के महासचिव अजीत राय के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को क्रय केंद्र के सामने धरना दिया और प्रदर्शन का तत्काल खरीद शुरू करने की मांग की। वहीं प्रदर्शनकारी कांग्रेसियों ने चेतावनी दी कि यदि 3 दिनों के अंदर सभी किसानों की गेहूं की खरीद नहीं हुई तो किसानों के साथ चक्का जाम किया जाएगा। बता दें कि अजीत राय ने कहा कि अधिकारियों की लापरवाही के चलते क्रय केंद्र पर 1 दर्जन से किसानों का गेहूं पानी में भीग रहा है, लेकिन खरीदारी नहीं हो पा रही है। अब अन्नदाता अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। मुकेश राय ने कहा कि किसानों की गाढ़ी कमाई से पैदा हुए गेहूं बर्बाद हो रहे हैं और अधिकारी तरह तरह की बहानेबाजी कर रहे हैं। वहीं केंद्रों पर तैनात वीरप्पन अधिकारी की मनमानी के चलते ब्लॉक का किसान बर्बादी के कागार पर खड़ा है, उसे तत्काल निलंबित किए जाना चाहिए। किसानों का पैसा उनके खाते में तत्काल ट्रांसफर किया जाना चाहिए। बता दें कि धरने का नेतृत्व अजीत राय, मुकेश राय, तस्लीम अहमद, फुजेल अहमद, अरविंद मिश्रा, सैयद अहमद, अनीश अहमद आदि लोगों ने किया। जिला महामंत्री कांग्रेस कमेटी आजमगढ़। आज कार्यालय वीरप्पन केंद्र पर आप लोगों का धरना प्रदर्शन चल रहा है, किस तरह का धरना प्रदर्शन? ये जो सरकार का रवैया है किसानों के प्रति, और ये बारिश भी हो रही है, यहाँ किसान लेकर अपना गेहूं क्रय केंद्रों पे लाइन लगा कर पड़े हुए हैं और समय से न खरीद हो रही है न इनका भुगतान किया जा रहा है। इसके विरोध में आज हम लोग यहाँ धरने बैठे हुए हैं। अगर यहाँ की व्यवस्था क्रय केंद्र को सही ढंग से नहीं संचालित किया जाएगा, किसानों को भुगतान नहीं किया जाएगा, समय से इनकी तौल नहीं की जाएगी, तो हम लोग आगे भी इस मुद्दे को लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे और ये निरंतर जारी रहेगा। ये पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है। जो सरकार का रवैया है, काफ़ी उपेक्षित हैं किसान, बेरोजगारी बढ़ गई है, नौजवान उपेक्षित है, किसान उपेक्षित है। पूरा देश त्राहिमाम कर रहा है इन लोगों के मनमाने तरीके से, तौर तरीक़ों से जो इन लोगों का इस समय चल रहा है। कोविड का समय है, उसके बाद भी यहाँ बारिश में लेकर किसान अपना गेहूँ ऐसे खुले में पड़े हुए हैं, भीग रहा है, अनाज सड़ रहा है और यहाँ के अधिकारियों और कर्मचारियों कान में जू नहीं रेंग रही है। न समय से ये लोग खरीद कर रहे हैं, न क्रय केंद्र पे। पहली बात तो यहाँ एसमाई आते नहीं हैं समय से। मैं कई बार आया लेकिन यहाँ उनको नहीं पाया, ताकि उनसे कुछ पूछा जाए कि ऐसा क्यों दुर्व्यवस्था चल रही है। तो आज यहाँ के किसानों से मुलाकात हुई, क्या कुछ कहा उन लोगों ने? मैं भी यही पास गांव का ही हूँ, मैं भी किसान हूँ और इनकी पीड़ा मतलब सभी लोग जान रहे हैं, सभी लोग पीड़ित हैं यहाँ के मनमाने तौर तरीक़ों से। न समय से यहाँ केंद्र का खुलना, न भुगतान होना, न खरीद करना। फिलहाल वर्तमान समय में खरीद हो रही है या नहीं? आज अभी नहीं हो रही। आपकी बात हुई केंद्र प्रभारी से? अभी मुलाकात नहीं है। आज ये क्रय केंद्र पे जो है धरना दिया जा रहा है प्रदेश के नेतृत्व पे, चूँकि किसानों की बहुत बड़ी समस्या है। किसान हम लोगों के ऋण हैं, इन्हीं की कमाई सारे लोग खाते हैं। अगर अन्न न पैदा हो तो भूखों लोग मर जाएंगे। ये कोरोना काल में इन्हीं के भरोसे जो भी कुछ जीडीपी टिकी हुई है तो इन्हीं के भरोसे है। आज 15-15 दिनों से किसान लेके जो है गेहूँ यहाँ सेंटर पे पड़ा है, वह मजबूर है। बरसात हो रही है तो ट्राली के नीचे रहते हैं, कहीं जो है दुकानों की आड़ लेते हैं। तो हम लोगों की यही मांग है कि इनकी तौल की जाए और समय से भुगतान किया जाए। और जिनका घर पूरे जो है टोकन जिले का एक होना चाहिए, कि जिनका नज़दीक, अगर मान लीजिए हम अजमतगढ़ ब्लॉक के निवासी हैं और हमारा घर हरिया में पड़ रहा है वहीं सेंटर पे, तो हम वहाँ भी दे सकें, ये भी होना चाहिए। और खतौनी के हिसाब से जितनी जिसकी क्षमता है वो गेहूं की तौल होनी चाहिए। अगर 100 कुंटल गेहूं है, उससे कहा जाएगा किसान से कि नहीं आपका 50 कुंटल है गेहूं, तो 50 कुंटल ले करके कहाँ जाएगा? और 15 दिन जो भाड़े की ट्राली लेके खड़ा होगा, उससे बात करिए, उसकी कमर टूट गई, वो बर्बाद हो जाएगा। इस समय 700 रुपये से कम भाड़ा नहीं होगा एक दिन का। तो जोड़ लीजिए, 15 × 7 कर लीजिए आप, 10,000 तो भाड़ा में चला जाएगा। अब 20 कुंटल अगर गेहूं लेके आया होगा तो उसका क्या बचेगा? तो यही हम लोगों की मांग है कि आप जो है जल्द से जल्द उसको आज चालू करवाइए सेंटर। अगर आज ये तौल नहीं करते हैं तो हम लोग यहीं बैठेंगे, ये रात भर बैठेंगे, एसडीएम महोदय के यहीं आना पड़ेगा और पूरी लड़ाई लड़ेंगे। तौल होगी समय से और समय से पेमेंट हो इनका, यही हम लोगों की मांग है।
गेहूं क्रय केंद्र जीएनपुर आजमगढ़ से विपणन निरीक्षक केंद्र प्रभारी विपणन निरीक्षक संतोष कुमार यादव। मैं यह अवगत कराना चाहता हूं कि यहाँ सरकार की प्राथमिकता पर आधारित गेहूं क्रय जो होना है किसानों के द्वारा वह पूरी तरह से चल रहा है। किसी तरह की कोई बाधा नहीं है, किसानों से पूरा सहयोग है। हम लोग भी पूरी तरह से सहयोग करते हुए सरकार की जो मंशा के अनुरूप कार्य कराया जा रहा है। और यहाँ पे लोग चूँकि बीच में बारिश का मौसम आ गया था जिसके कारण की खरीद बाधित हुई थी, वही किसान जो पेंडिंग पड़े हुए हैं करीब यहाँ पे 20-22 किसान थे, उनकी खरीद को अनवरत जारी रखा गया है। किसी तरह की कोई रोक नहीं है। अभी यहाँ पर हमारे कांग्रेस पार्टी के कुछ पदाधिकारीगण आके अनावश्यक रूप से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके कारण मेरी खरीद को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा और ट्रालियाँ आने जाने से बाधित हो रही थी। मैंने इसीलिए उनको अवगत कराया कि कृपया मेरी खरीद हो रही है, यहाँ पे किसी प्रकार का अवरोध या इस तरह का सरकार की कार्य में बाधा न डालें। यही मुझे कहना है। धन्यवाद। सर, आपके कहने के बाद वो लोग रुके हैं या चले गए हैं? नहीं, बार बार अनुरोध करने पर वो लोग गए हैं। बार बार अनुरोध मैं करता रहा, उसमें अनावश्यक जो है वो तेवर में आते रहे, लेकिन मैंने उनको समझाया कि भाई आप यहाँ से जाएं, कार्य होने दें। कार्य न होता तो आप भले ही अपना जो भी कहना था करें। अभी तक कितने किसानों की खरीद हो चुकी है? लगभग 300 के आसपास खरीद हो चुकी है। वर्तमान में कितने लोग बचे होंगे अभी? अभी मान के चलिए कि यहाँ पे 7-8 टालियाँ हैं, वही किसान बच रहे हैं। कब तक ये कार्य को आप पूरा करा लेंगे? ये कार्य अगर हमारी फीडिंग 300 कुंटल के अंदर रहती है तो ये आज खत्म हो जाएगा। ओके सर, धन्यवाद। ठीक, धन्यवाद।